बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर इंग्लिश। कम अज कम मुमकिन जो मटेरियल हो सकता है, गैस हो सकता है, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। इससे कम अगर कोई बताते हैं तो यकीन करें, ईमानदारी का तकादा यही है कि कम से कम इतना मटेरियल किया जाए याद, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें भी दो हिस्से हैं। स्टूडेंट्स जिन लोगों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की, वो यहाँ से कोशिश करें। अभी भी 1.5 दिन बाकी है, आज की रात और कल जो है। अगर आप फुल इस पे तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद भी हो सकता है, क्योंकि तवज्जो अब आपकी भरपूर होगी, जो कि अगर आपने सारा साल तवज्जो नहीं दी तो। दूसरे नंबर के दूस, दूसरे नंबर पर वो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो तफसील से नहीं पढ़ा हुआ, तो उनके लिए यही है कि सवालात और ईडियम्स वो यहाँ से देख लें कि कौन से करने हैं, ठीक है। और पहले जहाँ से याद किया हुआ है ना थोड़ा बहुत, तो उन्हीं को दोबारा, उन्हीं सवाल, उन्हीं जवाबात को दोबारा याद करें, तो इससे आपकी सहूलत होगी। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कम से कम कौन से चैप्टर है जो कि आप करेंगे तो आप पास होने की पोजीशन में हो जाएंगे। और 65 ईडियम्स हैं, 35 फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो 100 हो गए ये। और कौन से 5 ऐसे मैं बताऊंगा आपको, 5 ऐसे बताऊंगा। और मिस्टर चिप्स के 44 सवाल बताऊंगा। तो बताने को मैं कम भी बता सकता हूं, लेकिन यकीन करें, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही बात बताऊं। तो सही बात का तकाजा यही है। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में मैं 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इससे कम अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल, आप समझ लें कि आप नाकाम है। तो अगर आप इतना काम भी कर लेंगे जो कि इस वीडियो में दिया हुआ है, तो आपके 40 से 50 नंबर भी आ सकते हैं। सो डू इट। तो ये आप देख लें, ये आपने चैप्टर करने हैं 1, 2, 3, ठीक है। द डाइंग सन, साइंटिफिक यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, और वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। चूंकि हर चैप्टर में से एक सवाल आना ही होता है, तो अगर आप, तो इसमें से 3 या 4 सवाल आ सकते हैं, 3 तो मस्ट हैं, तो 6 नंबर आप ले सकते हैं। और जवाबात भी मैंने बड़े इजी दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर 2, 3, 4 जो टेक्स्ट बुक में है ना, एक जैसा ही है। इस तो इनको मिलाकर मैंने जवाब दे दिया है। सवाल नंबर 2, 3 और 4 का जवाब एक ही है, ये वाला। आप इनके स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी में तो आप हमसे कहीं ज़्यादा माहिर हैं बच्चों, तो लेकिन इसका पॉजिटिव यूज़ किया करें। तो जो कमियां कोताहियां रह गई हैं इम्तिहान के बाद, आप उसको फुलफिल करें। इट्स नेवर टू लेट। आपके वालदेन का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इतनी महंगाई में आपको वो इतना पेट्रोल वगैरह, आने जाने का खर्चा, फीस वगैरह देते हैं, तो स्टूडेंट्स पढ़ा करें बेटा। ऐसे नहीं, ऐसे ना किया करें। जो भी दौर है, अगर आप इसको इंटर को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो किसी फोर्स में आप भर्ती हो जाएंगे, ठीक है ना। कम से कम ना पढ़ने से तो पढ़ना हर हाल में बेहतर है। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जवाब एक ही है। तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि जहां मौका मिले स्टूडेंट को आसानी में रखा जाए और आसान से आसान मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। आखिरकार ये सेकंड लैंग्वेज है हमारी। स्टूडेंट्स इंग्लिश में सफ़र करते हैं, सबसे कम रिजल्ट इंग्लिश का आता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक और बात करनी थी। अगर फिर भी आपका मूड नहीं बन रहा, तैयारी अगर आपसे बिल्कुल ना हो, तो आप समझ लीजिए कि मैं पेपर में, मैं बस आऊँगा और जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो उससे बेहतर है कि स्टूडेंट आप पेपर में ना जाएं, एबसेंट हो जाएं। तो यकीन करें, ये भी एक नेकी होगी। तो वो जो पढ़ाने वाले हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उनके साथ नेकी होगी, और उनका रिजल्ट खराब नहीं होगा और इदारे का रिजल्ट भी खराब नहीं होगा। तो जाते जाते ये नेकी जरूर कर देना कि अगर बिल्कुल आपसे तैयारी ना हो और आपका पता हो आपको कि आपने नाकाम होना है, खुदा न खास्ता, तो आप यकीन करें, अपना पेट्रोल बचाएं और प्रोफेसर साहब और जो है जनाब कॉलेज का रिजल्ट बताएं, रिजल्ट बचाएं। तो ये भी नेकी होगी। तो इसके बाद मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ वो जो है ईडियम्स, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से आपने हीरोज करने हैं, ठीक है।
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। तो ये जनाब आपके थे इम्पोर्टेंट 3 जो है जो चैप्टर है। अगर आप चौथा भी साथ कर लेंगे तो अच्छी बात है, वरना इतने थोड़े टाइम में इतना ही कर लें तो काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, ये ईडीएम मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में लिखे हुए हैं, पुराने पेपर से लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये 65 से कम नहीं हो सकते। और हर ईडीएम का जवाब अगर आप लिख देंगे 2 नंबर है, तो एक एक लाइन का जनाब ये एक एक लाइन का जवाब है। तो बच्चों इतना तो आपको करना चाहिए काम। तो ये दूसरे नंबर पर अब ये देख लें ईडीएम्स। फिर आप जनाब हीरोज वाला देख लेना, और इसके बाद अगर टाइम हो तो आप चिप्स वाले देख लेना। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, प्रेपोजिशंस बारे जो मरूजी है, वो मैं वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वो आप वीडियोस देख लेना, ठीक है ना। और अगर हो सके कोई 5 7 10 पेपर की और मरूजी भी देख लेना, ठीक है। वो जो फ्रेजल वर्ब्स है ना 30, उसमें से इंशाल्लाह आपके 3 4 इंशाल्लाह आ सकते हैं। 2 तो जरूरी है, 2 से 4 आ सकते हैं, ठीक है। मेरे इस चैनल पर तफसीली वीडियोस भी हैं। अगर आपने गाइडेंस लेनी है, अगर आपके छोटे बहन भाइयों ने फर्स्ट ईयर में गाइडेंस लेनी है, मैंने वहाँ बयान किया हुआ है हाउ टू सॉल्व पंक्चुएशन। ये मेरी बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं इस वीडियो पर, ठीक है ना। और हाउ टू सॉल्व रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन वाला, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स भी हैं उसमें, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और तफसीली वीडियोस भी इंटरमीडिएट पर देख सकते हैं। इसके अलावा एमए इंग्लिश, एमफिल इंग्लिश, इवन पीएचडी लेवल तक भी कुछ ना कुछ मटेरियल है, और आइंदा भी अपलोड किया जाएगा। और अभी ये जो है बस चंद ही दिनों में मैं इंशाल्लाह इजी टू कॉम्प्लेक्स ग्रामर जो है, आसान से मुश्किल की तरफ ग्रामर का सफ़र भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप जल्दी जल्दी ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस ये है जनाब फ्रेजल वर्ब। तो इनमें से आपके ना 7 में से 5 6 हल हो जाएंगे। तो फ्रेजल वर्ब ये टू के साथ भी आ सकता है, टू बैक आउट, लेकिन टू का लफ्ज नहीं भी हो सकता, बैक आउट का मतलब भी यही होगा। हाँ जी, ये हो गया आपके 100 ईडियम्स वाले सवालात। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप अगर मैं आपके साथ मिस्टर चिप्स के सवाल शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको हीरोज बताऊंगा, उसके बाद टॉप 5 इम्पोर्टेंट ऐसे बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये 44 सवालात हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूंगा कि इनसे कम मैं जवाब बता दूं। मैं आपको 20 निकाल के भी दे सकता था सवालात, लेकिन नहीं, हमारा फ़र्ज़ है कि आपको सही गाइड किया जाए। तो ये स्टूडेंट सवालात मुख्तलिफ अंदाज में आ सकते हैं, जैसा कि ये सारे सवालात हैं, इसका जवाब एक ही है। जैसे अभी आपके सामने आएगा, तो ये गौर से सवालात पढ़ लें। तो जवाब जनाब इसका ये है, एक जवाब इसका, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 ये भी मुख्तलिफ अंदाज में आ सकता है।
तो इसका जवाब भी यही है, द डॉक्टर ऑफ चिप्स वाला। ठीक है, और ये इस तरह आप सवालात करेंगे। हाँ, अब ये थोड़ा सा कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ये जो बोल्ड किए हुए हैं, ठीक है ना, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के सवाल ये कम अज कम आप कर लेना। ठीक है, तो ये भैया आप एक, अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बताया हुआ है कि जनाब चिप्स के इतने चैप्टर कर लें। तो चिप्स के चैप्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तो चिप्स के इम्पोर्टेंट सवाल चैप्टर के एंड पे भी हैं, दरम्यान में भी हैं, शुरू में भी हैं। तो आप चैप्टर वाइज चिप्स ना करें, आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करें जो कि तमाम नॉवल, जो कि पूरे नॉवल में से है। तो स्टूडेंट्स सवाल को गौर से समझा करें, पहले ज़्यादा टाइम सवाल समझने पे लगाएं, ठीक है ना, फिर उसका जवाब लिखने की कोशिश करें। तो ये देखें, दो ये भी दो, ये भी तीन सवाल मैंने मिलाए हुए हैं इकट्ठे, ठीक है ना। तो इनमें से कोई एक भी आ जाए तो आप इसका जवाब यही सेम लिखेंगे। ठीक है जनाब। और और स्टूडेंट्स, आप अब आते हैं हीरोज की तरफ। तो पहला हीरो आपने लाजमी करना है माई फर्स्ट ईयर एट हैरो, टेक्स्ट बुक के सवाल ही करने काफ़ी हैं। दूसरा, हिच हाइकिंग वाला बहुत लेंथी है, आपने बिल्कुल नहीं करना। तीसरा और चौथे में से आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा करना है, ठीक है। लुई पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में से कोई एक चैप्टर आपने करना है, और मुस्वा कमाल वाला चैप्टर लाजमी करना है। तो स्टूडेंट्स, आमतौर पर एक हीरो में से एक सवाल आता है, लेकिन मुस्वा कमाल में से अक्सर दो सवाल भी दे दिए जाते हैं। तो अगर आप ये कर लेंगे, माई फर्स्ट ईयर एट हैरो, मुस्वा कमाल लाजमी, और लुई पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में से कोई एक, तो आपके तीन सवाल तो मस्ट हैं, लेकिन हो सकता है चार सवाल का जवाब भी आपको मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे। तो आपने जनाब माई फर्स्ट ईयर एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज, माई हीरो इन हिस्ट्री, और माई हॉबी, ये कर लें। और एक छठा अगर आप और कर लेंगे, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, तो इसका तकरीबन एक ही ऐसे है। ये आप 6 ऐसे कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर हल हो जाएगा।